भारत ने बता दिया कि कैसे उसने मेड इन चाइना PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल को तबाह कर दिया, कैसे तुर्की के यीहा ड्रोन बर्बाद कर दिए। लॉन्ग रेंज रॉकेट, क्वाडकॉप्टर्स और कमर्शियल ड्रोन के मलबे भारत ने रिकवर किए। भारत ने बता दिया दुनिया को कि पाकिस्तान की विदेशी टेक्नोलॉजी भी भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के आगे कुछ नहीं कर पाई। भारत ने बताया कि उसके 10 सैटेलाइट 24 घंटे नजर बनाए हुए थे कि वहां क्या हो रहा है। यानी भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी मैसेज दे दिया कि भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी के सामने उसकी मिसाइल यानी चीन की मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं है, ढेले भर हैं। और इसीलिए चाइना की डिफेंस कंपनियां जो हैं उनके शेयर नीचे चले गए, क्योंकि दुनिया ने देख लिया भाई ये चीन बहुत ऐसे हवा हवाई बनता है, हम चीन है, फोड़ना दिया तुम्हारा चीन सारा। भारत ने चीन और तुर्की को और क्या झटका दिया उसकी भी डिटेल आगे बताऊंगा। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से पीटा है कि उसकी कोई हद नहीं। हम आपको बता चुके हैं कि भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांड कंट्रोल सेंटर को भारत ने बर्बाद कर दिया। सरगोदा और भुलारी एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है। दोनों एयरबेस पर F-16 और J-17 फाइटर जेट्स थे। पाकिस्तानी सेना के 50 से ज्यादा जवान हमले में मारे गए हैं। पाकिस्तान के कई एयरबेस पर जेट हैंगर तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के हथियारों के डिपो भी तबाह कर दिए गए। टॉप सोर्सेज के मुताबिक अपने एयरबेस ध्वस्त होने के बाद पाकिस्तान पैनिक मोड में था। पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से सीजफायर की गुहार आई। मार्को रूबियो ने जब तक जयशंकर से यानी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की तब तक पाकिस्तान मार खा चुका था। एक दिन पहले जेडी वांस की जयशंकर से बात हुई थी। ट्रंप से किसी भी दिन प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं हुई है। तो ट्रंप साहब जो कुछ भी कहानियां सुना रहे हैं दुनिया को, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की इस दौरान कोई बात नहीं हुई है, हमारे टॉप सोर्सेज दावा कर रहे हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान कैसे पैनिक मोड में था वो आप देखिए कि वो ड्रोन भेज रहा था। सीज फायर के बाद जो ड्रोन दिख रहे थे उससे पाकिस्तान का पैनिक समझ में आता है, क्योंकि ये ड्रोन सिर्फ देखने के लिए भेज रहा था पाकिस्तान की भारत कोई हमला तो नहीं कर देगा। आपको याद होगा हमने पाठशाला में आपको बताया था कि पाकिस्तान ये जो ड्रोन भेज रहा है ये थोड़ी देर आते हैं फिर खत्म हो जाता है, कोई ऐसा हमले जैसा मामला नहीं दिख रहा। तो मेरा अनुमान यह था कि पाकिस्तान इतना घबराया हुआ कि देखने के लिए भेज रहा है कि इंडिया फिर तो नहीं मारेगा। हमारे टॉप सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद जो ड्रोन भेजे थे वो वेजिटेरियन ड्रोन थे। उनको मिलिट्री की भाषा में वेजिटेरियन ड्रोन कहते हैं, मतलब उनमें कोई पेलोड नहीं था, उसमें कोई हथियार ही नहीं थे, इन ड्रोन्स में कोई बम बारूद नहीं था। यानी घबराया हुआ पाकिस्तान जासूसी करने के लिए ड्रोन भेज रहा था, इधर देखो फिर तो नहीं मारेंगे। क्योंकि हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जब सीज फायर भी हो गया तो भारत ने कोई भी अपना हथियार पीछे नहीं खींचा था। भारत जो है वो लूज नहीं पड़ा था, और यही बात पाकिस्तान को परेशान कर रही थी। उसको लग रहा था ऐसा तो नहीं है कि अभी इतना हो गया न्यूक्लियर वगैरह, पता नहीं हमारे एयरबेस तबाह हो गए, अब अगर ये मारेंगे तो हम क्या ही करेंगे, क्योंकि उनका सरगोदा एयरबेस तो फूटा पड़ा था, F-16 वगैरह उड़ नहीं सकते थे, नूर खान तबाह था। तो उनको लगा अगर ये आ गए तो हम तो बाप रे बाप खत्म हो जाएंगे। तो वो रात में वेजिटेरियन ड्रोन भेज रहा था। वो ड्रोन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, उसमें कोई बम बारूद नहीं था, तो उसको वेजिटेरियन ड्रोन कहते हैं इस तरह की भाषा में, वॉर रूम स्ट्रेटेजी के हिसाब से। हमारे टॉप सोर्सेस के मुताबिक भारत के हमले के ठीक पहले जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में आतंकी मसूद अजहर मौजूद था। पूरे परिवार के साथ आतंकी मसूद अजहर बहावलपुर में मौजूद था, जैश के हेडक्वार्टर में। और हमले से कुछ देर पहले कहा जा रहा है कि जैश हेडक्वार्टर से निकलकर मसूद अजहर दूसरी बिल्डिंग में गया था। हमले से कुछ देर पहले ही दूसरी बिल्डिंग में चला गया था मसूद अजहर, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि जब बहावलपुर पर अटैक होना शुरू हुआ, एग्जीक्यूट होना था, तब तक हमारे एजेंसीज के पास खबर थी कि मसूद अजहर वहीं मौजूद है, बहावलपुर के उसी जैश के हेडक्वार्टर में। यानी मसूद अजहर का डेथ वारंट साइन हुआ था उस दिन। लेकिन सोर्सेस का कहना है कि कुछ खबर बीच में ऐसी आई कि वो दूसरी बिल्डिंग में चला गया, और इसीलिए पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि मसूद अजहर मर ही गया या बच गया। कुछ लोगों को लगता है वो बच गया क्योंकि लास्ट मिनट पर वो दूसरी बिल्डिंग में चला गया था, लेकिन वो लौट कर यहां आया था नहीं आया था अभी किसी को नहीं पता। लेकिन मसूद अजहर अगर बचा भी है
तो इसका मतलब यह है कि वो बाल बाल बचा ऑपरेशन सिंदूर में, नहीं तो भारत ने मसूद अजहर को ठोक दिया था, ऑलमोस्ट ठोक दिया था। यह हमारे सोर्सेस का दावा है। अब वो बिल्डिंग में, जो दूसरी बिल्डिंग में गया, तब तक लौट आया था या नहीं उसी जगह पर, यह अभी कोई कंफर्म नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो दूसरी बिल्डिंग में ही रह गया तो फिर बचने के चांसेस, और नहीं फिर तो है। खैर, हमारी खुफिया एजेंसियों ने पूरी सटीकता के साथ यह बता दिया था कि मसूद अजहर अपने हेडक्वार्टर में, यानी मसूद अजहर हमले के एग्जीक्यूशन की शुरुआत में इसी जगह मौजूद था, बहावलपुर में, इसी जगह। यानी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का जो सबसे बड़ा अटैक किया था, उसमें मसूद अजहर को टारगेट बनाकर किया था। और आप सोचिए, भारत की जानकारी, इंटेल, एग्जैक्ट उनको पता था कि मसूद अजहर कहां बैठा हुआ है। अब लास्ट मिनट पर उसकी किस्मत साथ दे गई, अलग ही कहानी, या नहीं दी, यह भी हो सकता है। खैर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब हम पाठशाला में कुछ और खुलासे करें। इसमें एक अहम बात यह भी है कि टॉप सोर्सेज के मुताबिक आतंकी अड्डों पर एक्शन के बाद 7 मई को पाकिस्तान को मैसेज दिया गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ में ड्यूटी ऑफिसर को मैसेज दिया गया था, अगर पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा तो हम तनाव नहीं बढ़ाएंगे। यानी भारत ने आतंकी अड्डों को उड़ाने के बाद पाकिस्तान को बता दिया था कि हमने तुम्हारे आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, अब तुम देख लो कि मसूद अजहर मरा है, बचा है, देख लो बगल की बिल्डिंग में था या लौट आया था, तुम चेक कर लो। अगर रिएक्ट करोगे तो फिर बहुत मारेंगे, फिर जवाब मिलेगा। अगर रिएक्ट नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। यह भारत ने उस दिन ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद पाकिस्तान को बता दिया था। लेकिन पाकिस्तान माना नहीं, उसने रिएक्ट किया। लेकिन जब यह रिएक्शन हुआ, तब तक भारत उसके आतंकी अड्डे नष्ट कर चुका था, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर चुका था, और फिर पाकिस्तान के एयरबेस भी तबाह कर दी। भारत ने पाकिस्तान को जो जो नुकसान पहुंचाया, उसकी नई तस्वीरें भी आ गई। ये नई सैटेलाइट इमेज आपको दिखा रहा हूं, इसमें देखिए तस्वीरें, जिनमें उन सभी पाकिस्तानी एयरबेसेस को जो नुकसान हुआ, उसकी और ज्यादा क्लियर सैटेलाइट तस्वीरें आ गई। इन तस्वीरों में पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस की पहले और हमले के बाद की तस्वीरें दिख रही हैं। ये सुक्कूर एयरबेस की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर आपको 2 बड़े हिस्से दिख रहे हैं, और बाद की तस्वीर में अब जब आप देखेंगे तो वहां काला काला निशान दिखता है और सब सपाट हो गया है। जैसे ये सुक्कूर एयरबेस जो कराची और वहां के हैदराबाद के बीच नया ऑपरेशनल एयरबेस था, जहां से F-16 फाइटर जेट्स उड़ान भरते थे, उसका हाल भारत ने क्या कर दिया देख लीजिए। सरगोदा एयरबेस का भी यही हाल हुआ है। एयरबेस का रनवे तबाह हो चुका, आप देखिए एकदम क्लियर पिक्चर आ चुकी है। और ये सरगोदा एयरबेस की कहानी आगे बताने वाला हूं, जो आपको अभी नहीं पता। वहां से पाकिस्तान प्लेन ही नहीं उड़ा सकता था, भारत ने रनवे फोड़ दिया। रनवे फूट गया, प्लेन कैसे उड़ेगा? ऐसे थोड़ी है कि गाड़ी धीरे से करके निकाल लिया उसमें से, गड्ढे में से, ऐसा नहीं है भाई। रनवे गया, तुम्हारी पूरी ताकत चली गई। लेकिन इसकी भी एक कहानी, पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर भी भारत के हमले की छाप दिख रही है। यह जरा देखिए कैसे तबाह हो गया। ये पाकिस्तान भारत के अलग अलग जगहों पर जो अपने दावे करता है कि उसने ये हमला किया, वो हमला किया, उसकी एक सैटेलाइट इमेज नहीं रख पा रहा। और भारत के लिए आप देखिए कैसे कैसे एकदम क्लियर पिक्चर निकल कर आ रही है कि भारत ने कैसे मारा पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो तबाही हुई उसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को कहा था कि शांत रहोगे तो हम भी छोड़ देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करके पीएम मोदी का गुस्सा और बढ़ा दिया। टॉप सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ बार बार उकसावे की कार्रवाई हुई। भारतीय एयरबेस पर अटैक की कोशिशों से पीएम बेहद गुस्से में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक को हरी झंडी दे दी थी। न्यूक थ्रेट पर पीएम से पूछा गया था और उन्होंने कहा था कि जहां से खतरा है उसको ही नेस्तनाबूद कर दो। यानी प्रधानमंत्री ने सबसे फौलादी फैसला ले लिया था। उनको कहा गया कि भाई अगर न्यूक्लियर थ्रेट है, मान लीजिए पाकिस्तान परमाणु हथियार छोड़ेगा तो क्या करेंगे? पीएम ने कहा जहां से छोड़ सकता है, भाई कहीं से तो प्लेन लेके उड़ेगा, कहीं से तो उसको कमांड दी जाएगी, वो जगह ही फोड़ दो। और इसीलिए आप देखिए कि भारत ने पाकिस्तान के उन एयरबेस को उड़ा दिया जहां उसके परमाणु हथियारों का कमांड कंट्रोल रहता था। ने पाकिस्तान में लगे चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को 23 मिनट तक बाईपास और जाम रखा। मतलब 23 मिनट तक चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भारत की टेक्नोलॉजी के आगे बेबस रहा और भारत की मिसाइल्स पाकिस्तान को फोड़ती रहीं। भारत ने बता दिया कि कैसे उसने मेड इन चाइना PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल को तबाह कर दिया, कैसे तुर्की के यीहा ड्रोन बर्बाद कर दिए, लॉन्ग रेंज रॉकेट
क्वाडकॉप्टर्स और कमर्शियल ड्रोन के मलबे भारत ने रिकवर किए हैं। भारत ने बता दिया दुनिया को कि पाकिस्तान की विदेशी टेक्नोलॉजी भी भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के आगे कुछ नहीं कर पाई। भारत ने बताया कि उसके 10 सैटेलाइट 24 घंटे नजर बनाए हुए थे कि वहां क्या हो रहा है। यानी भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी मैसेज दे दिया कि भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी के सामने उसकी मिसाइल यानी चीन की मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं है, ढेले भर हैं। और इसीलिए चाइना की डिफेंस कंपनियां जो हैं उनके शेयर नीचे चले गए, क्योंकि दुनिया ने देख लिया भाई ये चीन बहुत ऐसे ही हवा हवाई बनता है, हम चीन है, हम चीन है। फोड़ना दिया तुम्हारा चीन सारा। भारत ने चीन और तुर्की को और क्या झटका दिया उसकी भी डिटेल आगे बताऊंगा। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से पीटा है कि उसकी कोई हद नहीं। हम आपको बता चुके हैं कि भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांड कंट्रोल सेंटर को भारत ने बर्बाद कर दिया। सरगोदा और भुलारी एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है। दोनों एयरबेस पर F-16 और J-17 फाइटर जेट्स थे। पाकिस्तानी सेना के 50 से ज्यादा जवान हमले में मारे गए हैं। पाकिस्तान के कई एयरबेस पर जेट हैंगर तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के हथियारों के डिपो भी तबाह कर दिए गए। टॉप सोर्सेज के मुताबिक अपने एयरबेस ध्वस्त होने के बाद पाकिस्तान पैनिक मोड में था। पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से सीज फायर की गुहार आई। मार्को रूबियो ने जब तक जयशंकर से यानी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की तब तक पाकिस्तान मार खा चुका था। एक दिन पहले जेडी वांस की जयशंकर से बात हुई थी। ट्रंप से किसी भी दिन प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं हुई है। तो ट्रंप साहब जो कुछ भी कहानियां सुना रहे हैं दुनिया को, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की इस दौरान कोई बात नहीं हुई है, हमारे टॉप सोर्सेज दावा कर रहे हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान कैसे पैनिक मोड में था वो आप देखिए कि वो ड्रोन भेज रहा था। सीज फायर के बाद जो ड्रोन दिख रहे थे उससे पाकिस्तान का पैनिक समझ में आता है, क्योंकि ये ड्रोन सिर्फ देखने के लिए भेज रहा था पाकिस्तान की भारत कोई हमला तो नहीं कर देगा। आपको याद होगा हमने पाठशाला में आपको बताया था कि पाकिस्तान ये जो ड्रोन भेज रहा है ये थोड़ी देर आते हैं फिर खत्म हो जाता है, कोई ऐसा हमले जैसा मामला नहीं दिख रहा। तो मेरा अनुमान यह था कि पाकिस्तान इतना घबराया हुआ कि देखने के लिए भेज रहा है कि इंडिया फिर तो नहीं मारेगा। हमारे टॉप सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद जो ड्रोन भेजे थे वो वेजिटेरियन ड्रोन थे। उनको मिलिट्री की भाषा में वेजिटेरियन ड्रोन कहते हैं, मतलब उनमें कोई पेलोड नहीं था, उसमें कोई हथियार ही नहीं थे, इन ड्रोन्स में कोई बम बारूद नहीं था। यानी घबराया हुआ पाकिस्तान जासूसी करने के लिए ड्रोन भेज रहा था, इधर देखो फिर तो नहीं मारेंगे। क्योंकि हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जब सीज फायर भी हो गया तो भारत ने कोई भी अपना हथियार पीछे नहीं खींचा था, भारत जो है वो लूज नहीं पड़ा था। और यही बात पाकिस्तान को परेशान कर रही थी। उसको लग रहा था ऐसा तो नहीं कि अभी इतना हो गया न्यूक्लियर वगैरह, पता नहीं हमारे एयरबेस तबाह हो गए, अब अगर ये मारेंगे तो हम क्या ही करेंगे, क्योंकि उनका सरगोदा एयरबेस तो फूटा पड़ा था, F-16 वगैरह उड़ नहीं सकते थे, नूर खान तबाह था। तो उनको लगा अगर ये आ गए तो हम तो बाप रे बाप खत्म हो जाएंगे। तो वो रात में वेजिटेरियन ड्रोन भेज रहा था। वो ड्रोन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, उसमें कोई बम बारूद नहीं था, तो उसको वेजिटेरियन ड्रोन कहते हैं इस तरह की भाषा में, वॉर रूम स्ट्रेटेजी के हिसाब से।